ओम नमः शिवाय। ओम नमः धनवंतरिये। भगवान धन्वंतरी जी आपको पूर्ण आरोग्यता की प्राप्ति कराएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंकज सोलंकी आज आपको एक ऐसे अच्छी नुस्खे के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसे श्वास दमा कफज रोग के अंदर ये बहुत ही अच्छा इसका परिणाम है। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनके भीतर कफ का श्रवण नियमित होता ही रहता है और वो कई प्रकार की दवाएं लेने के बावजूद भी 24 घंटे उनका गला तर ही रहता है और पर्याप्त मात्रा में बलगम आता ही रहता है। यहाँ तक कि कई प्रकार के हैवी से हैवी एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी उनके इस समस्या का निवारण नहीं होता है। आज मैं आपको एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूँ जिसके सेवन मात्र से ही आपके जो बलगम है उसका पूर्णतया मतलब ये सुस्त हो जाएगा। और यहाँ तक कि जिन मरीजों को बार बार थूकने की जो बीमारी होती है वह भी इससे स्थायी रूप से ठीक हो जाएगी। इस दवा को लेने के बाद में मतलब इस दवा की मात्रा का निर्णय आपको ऐसे करना है जैसे मैं बताऊँ, उससे ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है क्योंकि ये भी एक विषैला द्रव्य होता है। तो इसमें थूकने के लिए भी आपको कंठ को है ना थोड़ा यहाँ से दबाव लगाना पड़ता है, तब जाके वापस थूक निकलता है। तो चलते हैं अपन नुस्खे की तरफ। इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले आप आधा किलो 500 ग्राम धतूरे का रस निकाल दो। इसमें आपको धतूरे, एक श्याम धतूरा होता है, काला धतूरा, और एक ये सफ़ेद फूलों वाला होता है। तो इसमें काले धतूरों वाले का रस बहुत तेज होता है, इसलिए आपने को केवल सफ़ेद धतूरों का पत्तों का यह रस निकालना, केवल पत्तों का ही रस लेना है। ये 500 ग्राम रस लेकर के आप किसी भगोने में डाल दो और इस जब ये रस गर्म हो जाए तो इसके अंदर आप 500 ग्राम रस में आप 200 ग्राम चने, जो चने आते हैं अपने, ये चने इसके अंदर डाल दो और उसके ऊपर आप ढक्कन लगा दो। करीबन आधा घंटा या 45 मिनट तक, लगभग 30 से 45 मिनट तक इनको आप उबलने दो। जब ये अच्छी तरह से उबल जाए और धतूरे का जो 500 ग्राम रस है वो 250 ग्राम इन चनों में ऑब्जर्व हो जाए अच्छी तरह से, तब इनको निकाल करके इनको आप छाया में सुखा दो इन चनों को। फिर अब करना क्या आपको कि शाम को मात्र सिर्फ एक चना, एक चने से ज़्यादा नहीं लेना है। शाम को आप किसी उसमें पानी में भिगो दो, 1 कप पानी में एक चने को। सुबह उठो दातन कुल्ला करके फ्रेश होके ताज़ा होके उसमें एक चना आप वो खा लो और उसके पीछे आप वो जो पानी अपने भिगोया है वो पानी पी लो। इसकी शुरुआत एक चने से ज़्यादा नहीं करनी है। सिर्फ 2 या 3 घंटे के भीतर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कंठ सूख रहा है, ठीक है। और धीरे 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 जो कफ का जो बलगम का जो बार बार श्रवण हो रहा है वो धीरे धीरे 5-7 दिन के अंदर ये बंद हो जाएगा। सबसे पहले एक चने से ही शुरुआत करनी है। एक चने से अगर फर्क नहीं हो तो दूसरे दिन 2 चने भिगोए, तीसरे दिन 3, लेकिन 5 चनों से मात्रा भूल करके भी मत बढ़ाना क्योंकि इसमें धतूरा विष होता है। हो सकता है सबसे पहले मैं आपके इसके साइड इफेक्ट्स और उनके वापस निवारण का उपाय बताता हूँ। क्योंकि धतूरा जिसे स्टेक्निया कहा जाता है अंग्रेजी में, इसका प्रभाव रहता है। तो इसको लेने से आंखों की जो पुतलियां होती हैं ये विस्तारित हो जाती हैं और कुछ समय के लिए हमें दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। यदि ऐसी समस्या हो जाए या आपको ओवरडोज हो जाए बाय द वे, तो आप तत्काल प्रभाव से घी में काली मिर्चों का सेवन करें या बिनोला जिसे कपास भी कहते हैं, इनकी जो मिग्गी आती है उनकी मिग्गी का पाउडर बना करके दूध के साथ लें तो तत्काल इसके विष के प्रभाव शांत हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। और यदि इसका भी अगर आप प्रयोग करो तो वैद्य की देख रेख या उसके निरीक्षण में करो। हाँ, ये पक्का है कि केवल मात्र एक चने मात्र से आपको पहले ही दिन क्या 2-3 घंटे में ही आपके जो ये बार बार जो कफ बन रहा है या कफ का श्रवण हो रहा है वो कंठ एकदम यहाँ से शुष्क हो जाएगा। गले की आर्द्रता है जो बहुत ज्यादा रहती है वो शुष्कता में परिवर्तित हो जाएगी। इसी के साथ आप इसको बनाएं और भगवान भोलेनाथ जी आपको इस रोग से मुक्ति प्रदान करेंगे। ओम नमः शिवाय।